अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी बच्चों, आज हमने पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 शॉर्ट स्टोरीज़ बुक नंबर 1 फर्स्ट ईयर का गॉड बी प्रेज्ड का उसका जो पेज नंबर 79 की जितनी भी ट्रांसलेशन थी वो आज कल की वीडियो में हमने पढ़ी थी। ठीक है जी, जो पहले वीडियो बनी है। आज की वीडियो में हमने पेज नंबर 80, ठीक है जी, पेज नंबर जो हमारे पास 80 है, इसकी जितनी भी ट्रांसलेशन है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी पहुँच जाए। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर, शाम की नमाज के बाद। अगले दिन आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की नमाज के बाद। ही वांट टू शूज़ मेकर, वो मोची के पास गया। एंड पेड 5 रुपीज़ एंड 12 आने, और 5 रुपये और 12 आने अदा किए। एंड बोटा शूज़, और जूता ख़रीदा। लिविंग हिज शॉप, दुकान से बाहर आते वक्त। ही वॉर्ड्स, कसम खाई। विद अल्लाह, अल्लाह से। हिज गवाह रहना। नियर टू यूज़ प्रेड बिकॉट दी लव्ड, मैं नस्वार कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा जिससे उसे बहुत मोहब्बत थी। ठीक है जी। इस पैर में वो क्या कहता है कि अगले दिन सुबह की नमाज के बाद वो मोची साहब के पास गया, मौलवी जी। उसने 12 आने अदा किए और जूता ख़रीद लिया। वहाँ से दुकान से गुज़रते हुए निकलते बाहर तो उसने क्या नाम है अपने से वादा किया, अल्लाह से वादा किया कि गवाह रहना कि मैं आइंदा के बाद नस्वार नहीं खाऊंगा, जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है जी। वैन महरन रीच द एज ऑफ 40, जब महरन 14 साल की हुई, मौलवी अबू अल प्रेयर बिकम इंशन एंड द प्रोलॉन्ग्ड, मौलवी अबू की नमाजें और दुआओं में शिद्दत आती गई। ड्यूरिंग रमज़ान, हर रमज़ान में। ही हेल्ड दी नाइट्री तरावी प्रेयर एज यूजली, वो हसब ममूल रात को नमाज तरावी पढ़ाते। बट द सेम मौलवी अबुल टू नेवर माइंड अ सिंगल मिस्टेक, ये वही मौलवी अबुल था कि जो कभी गलती नहीं करता। बिगेन से ट्रिंग फ्राम द सूरा ऑफ द होली कुरान एंड अदर, वो कुरान मजीद की सूरतों को भटक भटक कर पढ़ने लगा। सम टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद, अनसोनली, लाशौरी तौर पर, ही रिपीट द सेम चैप्टर, एक ही सूरत को, ट्विंस द सेम पार्ट ऑफ प्रेयर, एक ही सूरत को एक ही रकत में दोबारा पढ़ लेते। ठीक है जी। वंस वैन चौधरी फतेहदाद, एक दफ़ा चौधरी फतेहदाद जो मेंबर था ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, रिप्लाई सरनशी की हिज ऑफ फार मिस्टेक, उसकी गलती पर। तो मौलवी अबुल फेल्ट लाइक स्टॉमी बैक एट हिम, और मौलवी अबुल चीख कर चलाकर जवाब दिया, यू हैव अ हॉल ऑफ रोव ऑफ बॉयज़, तुम्हारे घर तो लड़कों की कतारें लगी हुई हैं चौधरी साहब। He had you also been belied the daughter than the wood understanding where I repeat a chapter of the holy book twins, अगर तुम्हारे घर कोई लड़की पैदा होती तो तुम्हें पता चलता कि मैं एक ही सूरत को एक ही रकत में दोबारा क्यों दोहराता हूँ। ठीक है जी। ये मौलवी साहब ने चौधरी फतेहदाद को कहा। चौधरी फतेहदाद कर्सिन्स वेयर प्योर रिलीजन, चौधरी फतेहदाद की सौ नशी थी, वो खासतन मजहबी थी, यानी उनकी डांट फटट खासतन मजहबी थी। वे ही वाज द सेम रिच प्योज मुस्लिम, ही हेड ऑफ द विलेज, ये गांव का वही अमीर मुसलमान और नेक आदमी था। वो एवरी थिंग फॉर ईयर, जो बरसों से, एंड बिंग स्लेडिंग मौलवी साहब के घर पर होम बेक, घर की पकी हुई रोटी, समीट और देसी घी से चोपड़ी हुई रोटी, और अर्न बिलो ऑफ डेल, और एक दाल का प्याला बेचता। ही वॉज़ वेरी रेगुलर इज़ ऑफरिंग, वो अपने काम को बहुत बाकायदगी से सर अंजाम दे रहा था। इफ़ बार सम रीज़न द डेली ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग मेल, अगर किसी शाम खाने में तख़ीर हो जाती, वॉज डिलेड, खाने में तख़ीर हो जाती, तो चौधरी फतेहदाद वुड कैरी इट हिमसेल्फ फ्रॉम मौलवी अबुल हाउस, तो चौधरी फतेहदाद खुद मौलवी अबुल के घर जाता और अपलोज्ड, माजरत करता, फॉर द डिले सेइंग, और माजरत करता कि तख़ीर की माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगते हुए कहता, आई एम टेबरी सॉरी, मैं बहुत अफसोस हूँ, मुझे बहुत अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मौलवी जी, माई वाइफ इज़ अनवेल, मेरी बीवी बहुत बीमार है। सो द माइंड हैज़ कुकड द फूड,
खादमा खाना पकाती है। ठीक है जी, खादमा खाना पकाती है। ही सिंसियरली कंसीडर्ड, वो समझता था द डेली गिफ्ट ऑफ मौलवी अबूल, जो मौलवी अबूल के घर में रोज़ाना तोहफ़ा भेजता, पार्ट ऑफ द डे ऑफ वर्शिप, अपनी दिन की इबादत का। वो समझता था कि जो मौलवी अबूल के दर में दो जीने दे जाने वाली जो न्याज थी, वो चौधरी साथ अपनी रोज़ाना की इबादत समझता था। ठीक है जी। कॉन्सीज ऑफ एवरी इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, अपने शोहर की बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियाँ देखकर ऑफ दी हस्बैंड, अपने शोहर की बढ़ती हुई ज़िम्मेदारियाँ देखकर ज़ेबुल साटू हैड स्टार्टेड द टीचिंग यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज द होली कुरान। तो ज़ेबुल सा ने गांव की कुछ लड़कियों को, नौजवान लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देना शुरू कर दी। ऑन द थर्सडे, हर जुमेरात के दिन, व्हेन ईच ऑफ द गर्ल बॉट अ सेम पोजीशन ऑफ शुगर ऑन ब्रेड, वो हर जुमेरात के दिन तमाम लड़कियां अपने घर से कुछ शुगर, चीनी और रोटी का हिस्सा लाती। ज़ेबुल साहुड एग्रीड दी लेस टू बास्केट, तो ज़ेबुल सा टोकरियों का इंतज़ाम करती। दी स्मॉल बास्केट वेयर यूज टू सम मॉल्स ऑफ होम बेक ब्रेड, उन टोकरियों में घर की बड़ी हुई रोटियों के टुकड़े को महफूज करती। बट देयर वाज येट एनी प्रॉब्लम, लेकिन एक मसला फिर भी मौजूद था। बिसाइड ब्रेड टू फिल देयर बेल्स, ये रोटियां पेट भरने के लिए नाकाफ़ी थी। दे आल्सो नीड क्लॉथ टू कवर देयर बर्ड्स, अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े मौजूद ना थे। ठीक है जी। चौधरी फतेहदाद यूज टू प्रेजेंट न्यू क्लॉथ टू मौलवी अबूल वंस एन ईयर आफ्टर एनी हस्टर, मौलवी चौधरी फतेहदाद हर साल अपनी फसल की कटाई के बाद मौलवी अबूल को एक कपड़ों का जोड़ा पेश करता। व्हेन वेयर दीज क्लॉथ, जो कपड़े आते, एंड ट्वेलिंग शॉप वुड स्प्रिंग आमिंदी, मौलवी अबूल के हाउस, जो मौलवी अबूल के हाउस में जो कपड़े आते हैं, ज़ेबुल साहब विद द असिस्टेंट, उसकी मददगार महरन एंड ज़ुबैदा एंड शमीम्स, ज़ुबैदा और शमीम्स, हु काट द डैमेज स्मॉलर ऑफन, उनसे छोटे छोटे कतरों में काट देती। फॉर द यंग किड, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है जी। इफ़ ही एवरी रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है जी, जब कोई भी गैर मामूली कीमतें रकम आती, दिस बोनस वुड यूजुअली बी लॉक्ड अप इन द बॉक्स, वो अपने डब्बे में उन्हें मुंतकिल करके बंद कर देती। ठीक है जी। वैन दी पासिंग ऑफ टाइम, जब वक़्त गुजरता रहा, दी अपरेंसन ऑफ द चिल्ड्रन इंक्रीजिंग, बच्चों की भूख में भी इजाफा होता गया। मौलवी अबुल वाज कट इन दी वेयर ऑफ लाइफ, मौलवी अबुल की ज़िंदगी जुमलियों में फंस गई। दी टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक़्त उन पर मेहरबान ना रहा। दी हेयर अराउंड हिज टेम्पलेंट, उनकी कान पट्टियों के दरमियान जो बाल थे, हैंड बिकम सिविली वाइट, सफ़ेद हो गए। द ग्रिप्ट ऑफ हिज टीथ, उनके दांतों और मसूरों पर जो गिरफ्त थी वो कमज़ोर होगी। बट हिज वॉइस रिमेन्ड रिसेंट, लेकिन आवाज़ गूंजदार थी। हाउ वेयर ताम सम टाइम डैड टू क्विट, थोड़े देर बाद ये भी कभी ये भी लजरा जाती। ठीक है जी। चौधरी फतेहदाद वाज द ओनली वन हु गिवन द रीज़न, चौधरी फतेहदाद अकेला वही आदमी था कि जो जानता था मौलवी अबुल हैड वंस ओपन ही हार्ट टू हिम, एक दफ़ा मौलवी अबुल ने अपने दिल का हाथ खोला एंड स्टैब्लिट मैच फॉर महरन के लिए। द चौधरी फतेहदाद केयरफुली कंसिडर्ड, चौधरी फतेहदाद बहुत गौर से दी एबिलिटी ऑफ ऑल यंग मैन ऑफ द विलेज, गाँव के तमाम अहलियत मर्दों को देखता, नौजवान मर्दों को देखता। ठीक है जी। यहाँ तक जी हमने पेज नंबर 80 की ट्रांसलेशन पढ़ चुकी है। अब हम पेज नंबर 81 की ट्रांसलेशन पढ़नी शुरू करते हैं। ठीक है जी। देयर वेयर सम नाउ द फाउंड स्टैब्लिश, कुछ नौजवान उसके रिश्ते के लिए मौजू पाया। बट द ट्रबल, मसला ये था, वाज डैट एवरी वन इज़ द कम्यूनिटी हाउ मौलवी अबुल वेल, क्योंकि वो मौलवी अबुल के तमाम हालात को जानते थे। चौधरी फतेहदाद ट्रेड द नुगैट, चौधरी फतेहदाद बातचीत करता विद अ कपल ऑफ एल्डर, नौजवान कपल के साथ। बट ऑल ऑफ द डम ब्रेक इज़, वो इस तरह पीछे हट जाते कि बीज एट सडनली स्प्रिंग फार्म अ बी ऑफ फ्लावर, जैसे शहद की मक्खियाँ फूल से अचानक पीछे हट जाती हैं। अनटाइमली, आखिरकार मौलवी अबुल एंड ज़ेबुलनिसा, मौलवी अबुल और ज़ेबुलनिसा की दुआएं रंग लाए। ठीक है जी। आप यंग मैन फ्राम द विलेज हो हैड गॉन अवे, एक नौजवान आदमी शहर से गांव वापस आया। कम बैक एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ, उसने
हाल में ही उसने एक कपड़े की छोटी दुकान खोली। ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद, वो एक शमीम अहमद कहलाता था। ठीक है जी, आज की वीडियो में हमने कहा कि इधर तक पढ़ लेते हैं, इधर तक ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है कि शमीम अहमद, ही कॉल्ड हिम शमीम अहमद, वो शमीम अहमद कहलाता था। ठीक है जी, उसका नाम था। तो इस वीडियो में इतनी ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इससे आगे शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी जी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।